चलिए, आज रिकॉर्डिंग शुरू की हमने। तो इस मनी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर करे समृद्धि, सुख, शांति और मनी की एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करे। अब मैं आपको म्यूट करती हूँ ताकि साउंड जो आ रहा है वो बंद हो जाए। अब हम समझते हैं मनी एनर्जी क्या है। मनी एनर्जी सिर्फ कागज के पैसे नहीं है। हम समझते हैं कि पैसा ही सिर्फ मनी है, नहीं। मनी मीन्स समृद्धि। वो स्वास्थ्य के लिए भी है, अच्छे रिश्तों के लिए भी है, और हमारी जो नीड है फिजिकल चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे की एनर्जी चाहिए। शांति भी रहे, सुकून भी रहे, हम सभी चीज़ों में यदि परफेक्ट हैं और सब चीज़ हमारी लाइफ में है तो ही मनी आपकी लाइफ में सभी तरीके से है। आप यदि पैसा सोचेंगे तो पैसा अकेला ही मनी एनर्जी नहीं है। और मनी जैसे कि हम माँ लक्ष्मी को एक देवी के रूप में मानते हैं, उसी को हम समृद्धि और पैसा भी मानते हैं। इसका मतलब वो एक एनर्जी है। अब वो हमारे लिए पूजनीय है तो हमें उनको रिस्पेक्ट तो देनी ही पड़ेगी, जैसे हम एक देवी को देते हैं। देवी मतलब घर की लक्ष्मी मीन्स आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी माँ। जितनी भी लेडीज आपके घर में हैं, आपके आसपास है, आज से नोट कर लीजिए कि आपको सभी लेडीज की मन से, अंदर आत्मा से रिस्पेक्ट करनी है। ना ही कोई गलत भाव से देखना है, ना ही गलत सोचना है। इस तरीके से आपकी जो फीलिंग्स है वो प्योर होनी चाहिए इनके प्रति। सबसे पहली चेंजेस तो लाइफ में ये आनी ही चाहिए। जब तक ये नहीं लाओगे, माँ लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके पास आना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फीमेल एनर्जी भी है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच यदि कुछ गलत है थोड़ी बहुत किसी भी महिला के प्रति, आप उसको सुधारिए, उसको चेंज करिए, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग हो रखी है। आप जिस घर में पले बड़े हैं, आपके चारों ओर के जैसे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जैसी भी माहौल में आप रह रहे हो, बचपन से आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रखी है लोगों की देखते देखते कि पैसा ज्यादा आता है तो नेगेटिविटी आती है, गलत तरीके से आया हुआ पैसा फलित नहीं होता, पैसा तो हाथ का मैल है, पैसे आने से घमंड आता है, चोरों का जो डर है वो बढ़ जाता है। तो जितना पैसा है सफिशियंट है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप उस एनर्जी को दूर कर रहे हैं, उस एनर्जी को आने से रोक रहे हैं, ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं। किसी भी इंसान के बारे में जितना अच्छा आप सोचेंगे, जितना अच्छा फील करेंगे, जितनी तारीफ करेंगे, जितना उसको इनवाइट करेंगे दिल से रिस्पेक्ट देकर, वो आपके पास आएगा। किसी भी इंसान को आप जितनी भी रिस्पेक्ट देंगे, वो आपके घर आपसे फोन पे बात करना, आपसे काम लेना बार बार चाहेगा कि नहीं। और किसी से आप बोलते हो कि यार तुम अच्छे नहीं हो, और आप उससे उम्मीद करते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, वो क्यों आएगा? सबसे पहले तो जितने भी अमीर लोग हैं, भलाई वो नेता हैं या कोई भी हैं, वो कुछ गलत भी करते हैं तो आपको आज से स्टॉप होना है, बुराई उनकी नहीं करनी है, बल्कि उनको देख के प्रेयर करना है कि हे ईश्वर, इनको जितनी समृद्धि आपने दी, मुझे भी इस लायक बनाए कि मैं भी उनके जैसा समृद्धशाली बनूं और मैं लोगों की भलाई करूं। यूनिवर्स तब आपको देगा जब साथ में आप लोगों को देना शुरू करेंगे। वो व्यक्ति आज गलत कर रहा है, जो भी नेता है वो आज गलत कर रहा है, लेकिन इससे पहले उसने अच्छा किया है, तभी माँ समृद्धि उसके घर आई और रुकी है। भला ही वो आज गलत कर रहा है, अब आने वाले जन्म में, आने वाले समय में उसको ये चीज नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग कर लिया। और ये भी सही है कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत तरीके से ही जाएगा। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स गरीबों से कोई भी लूटते हैं, गरीबों से पैसा नहीं होता तो भी ऐसा नहीं कहते कि भाई अब कम दे दो, चलो आधी फीस दे दो ऑपरेशन की, नहीं, मेरे को इतना ही चाहिए। बेचारा यहाँ वहां से जुगाड़ करके वो पैसा लाता है, दुखी से आपको पैसा देता है, वो इंसान रख लेता है। उसके बच्चे और खुद डॉक्टर्स कैंसर से पीड़ित हैं, उनका ब्लड बार बार वो चेंज कराने जाते हैं, बच्चे कई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों? जो एनर्जी आई, वो निगेटिविटी लेकर आई, आपके घर पे रुकी, और वो नेगेटिविटी के रास्ते से ही बाहर जाएगी, पॉजिटिविटी में नहीं। जो बड़े बड़े अमाउंट में ब्याज लेते हैं, गरीबों को पैसा देंगे और बड़े अमाउंट में ब्याज लेंगे। छोटा अमाउंट देना कोई गलत नहीं है, वो हक है कि भाई मैंने जरूरत पे दिया, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दोगे तभी तो मैं किसी को दूंगा, नहीं तो मैं क्यों दूंगा। एक लिमिट के अंदर जब चीजें करते हैं तो वो बेटर है। लेकिन आप जरूरत से ज्यादा आप उससे पैसे लेते हैं, चाहे वो ब्याज हो या कोई भी चीज हो,
तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट किया है। आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, कुछ समय का मिलेगा कि मुझे पैसा आ गया, मगर आपका पता नहीं कितना पैसा बीमारियों में, चोरी चमारी में, पता नहीं काय काय में चला जाएगा। तो रास्ते पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव में जाएंगे, नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसलिए हमको प्योर एनर्जी से कनेक्ट होना है ताकि हमारा पैसा प्योर एनर्जी में लगे। ये हो गया आपका दूसरा नियम। अब बात आती है दिन भर में हम कितने बार पैसे छूते हैं, कितने बार, याद करिए। यदि हम कहीं ट्रेवल करते हैं, रिक्शे में, ऑटो में या कोई भी गाड़ी में, हम यदि पे करते हैं तो आप उसको देते समय क्या खुश होते हैं, या मेरा पैसा इतना खर्च हो गया आप दुखी होते हैं? आप खुद जज करिए। यदि आप खुशी खुशी उस पैसे को, उसके हक को उसको देंगे ना, तो वो एनर्जी प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होकर उस बंदे के पास जाएगी। और जब पैसे आप देंगे ना, तो आपको ये बोलना है कि नंबर 708, ये नंबर मनी का है, मैंने ग्रुप में डाला हुआ था। 708 बोल के वो पैसा देना है और बोलना है, हे माँ लक्ष्मी आप इसकी मदद करें और कई गुना होके वापस आए मेरी लाइफ में, मैं आपका इंतजार करता हूँ। ये कह के अपनी लाइन में एक प्रेयर बना लीजिए, अफर्मेशन, जो आपको अच्छा लगे। आप वो पैसे खुशी से दीजिए। जब आप किराने की दुकान में जाते हैं, लंबी चौड़ी बिल देके और फिर सामान खरीद के लाते, तो आप बोलते हैं कितना बिल बना दिया, ये भी लिख दिया, वाइफ में ये भी लिख दिया, कितना लंबा चौड़ा मेरा बिल बन गया। नहीं, आपको उस बिल के नीचे थैंक्स लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, किस लायक आप हो कि घर में आप किराना जो आपको चाहिए हर मंथली आ रहा है। कुछ लोगों के तो वो तरस जाते हैं काजू किशमिश अच्छी अच्छी चीजों को खाने, वो तो सिर्फ नॉर्मली खाना खा पाते हैं, कभी अच्छा नहीं खा पाते। तो उन लोगों की सोचिए, उनकी तुलना में तो आप बहुत ही अच्छे हैं कि हर मंथ आप चीजों को ला रहे हैं। दूसरी चीज, आप उस बिल को संभाल के रखिए, उसके नीचे थैंक्स लिखिए या फिर उसको कहीं डाल दीजिए, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद उधर भी करना है 708 बोल के, खुशी खुशी पे करना है। पेट्रोल पंप जाते हैं उधर भी यही करना है, किराने वाले के साथ, जहां पर भी 24 घंटे दिन भर में जब जब मनी एनर्जी को टच करते हैं तो थैंक्स बोलकर देना है और वेट करना है कि कई गुना रिटर्न आएगा। ये नियम मैंने बहुत आजमाया और शायद मैं पूरी जिंदगी इसको आजमाती रहूंगी और बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, आज मैं आपको स्वर विज्ञान की टिप्स दे रही हूँ। स्वर विज्ञान मीन्स ऐसे हाथ जब आप रखेंगे, ऐसे हाथ देखिए किस वाली नाक से ज्यादा हवा आ रही है। देखिए अभी चेक करिए, ऐसी उंगली रखिए, राइट वाली नोज से ज्यादा तेजी से हवा आ रही है कि लेफ्ट वाली? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपकी कौन सी नोज से ज्यादा हवा आ रही है। ये वाली से आ रही है लेफ्ट से, तो ये चंद्र स्वर चल रहा है, और राइट से आती है तो सूर्य स्वर, और सेंटर से दोनों नोस्ट्रिल से आती है तो हमारी सुषुम्ना। ठीक है ना, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां होती हैं जो हमारी लाइफ को चलाती है। जिनका लेफ्ट चल रहा है वो चंद्र, चंद्र मीन्स माइंड, आपके माइंड की चीजें हो रही हैं, और राइट मीन्स सूर्य, आपको एक्टिविटी करना है। तो जब भी आप पैसा दें, आप थोड़ा सा चेक करेंगे ना तो आपको फीलिंग आ जाएगी, आप बिना ऐसे किए समझ पाओगे। यदि आपकी लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल चालू है, मतलब चंद्र चालू है, तो इसी हाथ से पैसे देना है आपको, टच कर कर, क्योंकि इसमें एनर्जी है ज्यादा। यदि आप पैसा देते हैं और आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, सूर्य मीन्स सूर्य की एनर्जी, तो ये वाला पोर्शन एक्टिव है आपका अर्धनारीश्वरी, यहाँ पे शिव है, यहाँ पर पार्वती जी हैं। तो जो भी भाग आपका उस समय एक्टिव में है, ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ है, उसी हाथ से आपको पैसे देने हैं और लेने हैं। ये एक नॉर्मल सा रूल्स है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी उस मनी के साथ जाएगी और फिर वापस वो एनर्जी आपके पास आने के लिए कई गुना होकर आएगी। ये आपको याद रखना है और कॉपी पेन में आप इस चीज को लिखते जाइए। राइट चले तो राइट से पैसा देना है और लेफ्ट चले तो लेफ्ट से पैसा देना है, बस इतना याद रखिए। सिर्फ एक बार दो बार चेक करो, आपको याद हो जाएगा, और जब भी पैसा दो थोड़ी ऐसा कर लो और ऐसे करके समझ आ जाएगा, और पैसे को पकड़ के आप दे दो। तो जो भी नोस्ट्रिल्स आपकी चल रही है उसी हाथ से आपको पैसा देना है। फिर तो और बहुत गहराई के रूल्स हैं, लेकिन ये एक बेसिक सी चीज है, इसको आप करिए। और इसी नियम को फॉलो आपको सुबह करना है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अपनी नोस्ट्रिल्स को देख लें, राइट चलती है तो राइट पैर को ही जमीन में रखें पहले ऐसे, क्योंकि यही एनर्जी वाला पार्ट है, पहले धरती को टच करे।
और लेफ्ट चलती है तो वही पैर को नीचे रखें और ईश्वर से बोलें कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हो और नए नए अपॉर्चुनिटी के और मनी के रास्ते खुलें। ऐसी छोटी सी प्रेयर कर कर आपको हाथ को पैर को सॉरी नीचे जमीन पर रखना है। अपने स्वर को चेक कर लें, वही पैर पहले उठना चाहिए। इसी पैर को उठा के आप घर से बाहर जाएंगे, दुकान खोलेंगे, इसी हाथ से ताला खोलेंगे। जो स्वर आपका चल रहा है इसमें एनर्जी है, और जब भी एनर्जी वाली चीज से कोई काम करोगे ना वो अच्छा होगा। ये है इसके पीछे का साइंस। घर से बाहर निकल रहे हो तो स्वर चेक करके निकलो, उसी स्वर का पैर बाहर निकालो। दुकान खोल रहे हो तो स्वर चेक करो, उसी स्वर की तरफ से ताले को खोलो। ताला नहीं खुलता तो टच कर लो और फिर सीधे हाथ से खोल लो, यदि उल्टे हाथ का स्वर चल रहा है तो। कुल मिला के फंडा ये है, जो एनर्जी आपकी चालू है उसी एनर्जी से काम लेना है, चाहे तो लेफ्ट चाहे तो राइट। और दोनों चले तो 2 मिनट रुक जाना। यदि दोनों चलती है, आपको ऐसा लग रहा है तेजी से श्वास चल रही है दोनों, तो 2 मिनट वेट करना, उसके बाद आप फिर चेक करना। क्योंकि सुषुम्ना में कोई भी काम नहीं किया जाता, सिर्फ भजन, मेडिटेशन, कीर्तन, मंत्र जाप बस होते हैं और कुछ भी नहीं होता सुषुम्ना में। दोनों नॉस्ट्रल चलती हैं तो कभी कोई काम नहीं करना है। क्या ऑडियो खुला है? ये प्लीज आते हैं तो बंद कर लीजिए आप। बंद करना चाहिए आप लोगों को। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया है ये स्वर वाला मेरा टेक्निक्स, तो आप यस लिख दें चैट बॉक्स में कि आपको ये समझ में आ गई है। जो स्वर चलेगा उसी से काम लेना है दिन भर में। समझ आ गया नीरज जी? हाँ, बस आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आगे चल के स्वर विज्ञान की क्लासेस भी लाऊंगी। और बहुत ही अच्छा साइंस है, मुझे लगता है कि एक स्वर विज्ञान और कैंडल मैजिक, ये 3 चीज अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए तो आपको आनी ही चाहिए। हम जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते, तो ये 3 चीजें तो आपको सीख लेना चाहिए, खुद के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। क्या क्या? स्वर विज्ञान, खुद की सांसों का विज्ञान, कैसे ये हमको बताती है कि अच्छा होने वाला है बुरा, कैसे हमको करना है अपनी लाइफ को। ये प्रकृति की चीज है, जब तक आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे कोई भी गुड लक आपकी लाइफ में नहीं आएगा। खाने में कौन सा स्वर, पीने में कौन सा, सोने में कौन सा, कौन से स्वर में हमें क्या करना है। कोई हमसे प्रश्न पूछे तो कौन से स्वर में आंसर देना है। कोई आया, किसी ने कुछ पूछा तो आपको जवाब देना है कि नहीं, और उसने क्या बोला वो सच है कि नहीं, सारा कुछ स्वर विज्ञान से हम चेक कर सकते हैं। ये तो हो गई बात की बातें। कैंडल्स मैजिक इसलिए, यदि आप हीलर बनना चाहते हो और रेकी सीख चुके हैं तो कैंडल मैजिक उस चीज को कई गुना बढ़ा देता है। और क्रिस्टल्स, ये 3 चीजें आप यदि हीलर बनना चाहते हैं, अच्छे से हील करना चाहते हैं, तो क्रिस्टल्स, कैंडल और रेकी का सहारा लीजिए। ठीक है। अब बात आती है कि और हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मनी की साइकोलॉजी को चेंज करिए। मनी आपका अधिकार है, हर व्यक्ति को ये अधिकार है और हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। हमारी किस्मत गरीब है, ये विचार आज ही इसी वक्त दिमाग से निकाल दो। ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और माइंड दिया है, आंखें दी हैं सबको, तो सब अपनी बुद्धि से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए ये चीज कि आपकी किस्मत खराब है, आपके ग्रहों में पैसा नहीं है, आपकी हाथ की लकीरों में पैसा नहीं है, इसको आज ही हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि साइंस ने ये प्रूव किया है कि आपके हाथों में कोई लकीर नहीं है। सपोज किसी लोगों ने बोला कि आपकी लकीर नहीं है मनी की, आप पेन से डेली उस लकीर को खींचिए 2-3 महीने, आप देखेंगे वहां हल्की हल्की लकीर बनने लग जाएगी आपके हाथों पे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन प्रोग्राम होने लगा, उसने आपके वहां पर वो लकीर बना दी। तो मनी की लकीर तो आप खुद बना सकते हो। और जिनके हाथ कट जाते हैं या हाथ नहीं होते तो उनकी मनी की लकीर तो होनी नहीं चाहिए थी। फिर ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं वो तो करोड़पति घर में भी पैदा हो रहे हैं, जिनके हाथ नहीं है, कट चुके हैं या बीमारी से कुछ हो गया, पर वो तो अमीर है। इसका मतलब हमारे हाथों की लकीरें और ग्रहों का कोई बहुत बड़ा उत्तरदायी नहीं है पैसों के लिए। हाँ, हमारे चक्र का है, मूलाधार का मैं मान सकती हूँ। यदि मूलाधार आपका सही नहीं है तो पैसे की एनर्जी अट्रैक्ट नहीं होगी। अब ये बात मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोई एक व्यक्ति स्क्रीन पे आ जाए, उसका मैं रूट चक्रा चेक करना चाहती हूँ। कोई एक व्यक्ति हैंड्स अप करें, फिर मैं खोल लूंगी उसको, किसी भी एक व्यक्ति को।
सोमा जी, चलिए स्क्रीन पे आ जाइए, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए सोमा जी। आप तो प्रैक्टिकल देखिए, थोड़ा सा ऐसे बैठिए, मैं आपके मूलाधार की एनर्जी को चेक कर पाऊँ, थोड़े से मोबाइल को ऐसे रखिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। अब आप सभी को मैं बता दूं, मैं ऑरा स्कैनर ऑरा रीडर भी हूँ, और मेरे पास ये मशीन है जिससे मैं स्कैनिंग करके लोगों को रिपोर्ट बना के देती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी मशीन है, और फोटो के माध्यम से हम इसको रीड कर सकते हैं आपकी बहुत सारी एनर्जी। तो अभी सिर्फ हम इसमें ना इसको यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर, और इसके अंदर डालते हैं सैंपल। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बटन लगी हुई है, ये चालू हो गई इसकी लाइट, और ये है इसमें मैंने पहले से ही डाल के रखा है रूट चक्रा का सैंपल। इसी तरीके से बहुत सारे सैंपल्स होते हैं जो हमको डाल डाल के हम चेक करते हैं और रिपोर्ट बना के देते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ मूलाधार का एक प्रैक्टिकल्स आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे पता पड़ता है ब्लॉक है कि नहीं। ये 35% पे खुला सोमा जी, 35-40 के बीच ही है। ये 35 है, देखिए कम भी हो गया है। ये अपने आप मूव करता है, उस हिसाब से हमें इसकी एनर्जी पता पड़ती है। मूलाधार की एनर्जी आपकी है 35%। इसका मतलब है कि मतलब एक एनर्जी का लेवल मीडियम ही है, बहुत ज्यादा कम न ज्यादा। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपकी लाइफ में लग्जरियस नहीं है, लग्जरी लाइफ नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में जो 2 वक्त का खाना है, छत है, रोड का मकान इतना है कि आपकी लाइफ चल रही है, लेकिन बहुत अच्छे से मनी एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं है। है सेल्फ मतलब अपना खड़े नहीं है किसी भी चीज में अच्छे से, लेकिन ये है कि आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, कपड़े आपको अच्छे मिल रहे हैं, आपके पास घर है कि आप उस पर रह सकती हैं, भले वो किराए का हो, तो आराम से आपकी स्मूथली लाइफ चल तो रही है। ऐसा तो नहीं कि आप कभी भूखी रहती हो, या आप कभी ऐसे कपड़े आपको नए चाहिए तो आप नहीं ले सकती हो। तो इतना तो आपके पास है, 35 एनर्जी इतना तो दे रही है। समझ में आप सही बोल रही हूँ मैं? अब यदि अब पैसा लाना है तो रूट चक्र को अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा कैसे करोगे चक्र को? चक्र मेडिटेशन, चक्र हीलिंग, सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कराना, प्लस और डाइट फॉलो करना, लोगों की अच्छी मदद करना, और रेड कैंडल जलाओगे, उस पर ट्रैक करोगे, उसकी एनर्जी रूट चक्र पे इन्वोक करके उसको महसूस करोगे, तो भी आपका रूट चक्र एक्टिव होता है। 7 चक्र मेडिटेशन में कुंडलिनी मेडिटेशन होता है एक, जो ज्यादा पावरफुल होता है। साथ में मुद्रा मुद्रा विज्ञान, क्योंकि मुद्रा अपने आप में बहुत ही पावरफुल का विज्ञान है। जब हम रूट चक्र के लिए मुद्रा विज्ञान को ऐड कर लेते हैं प्रॉपर, तो उसकी एनर्जी बहुत तेजी से ब्लॉकेजेस को हटाती है, क्योंकि ईश्वर हमको मुद्रा मतलब जो सिंबल है उससे बहुत जल्दी समझ पाते हैं। तो मुद्रा विज्ञान प्लस रूट चक्र प्लस कैंडल, इन सबको जब क्रिस्टल्स, चलिए साथ में क्रिस्टल्स, ये देखिए ये है ग्रीन कलर, और इस पे लिखा है मनी का नंबर। तो नंबर की एनर्जी, क्रिस्टल की एनर्जी, कलर की एनर्जी, प्लस जीबू सिंबल्स की एनर्जी। जीबू सिंबल्स भी बहुत पावरफुल होते हैं। 4 प्रकार की जो एनर्जी है, इसको रेकी करेंगे, इसको हाथों पे रख के इसकी ऑरा को अपने अंदर लेके जाएंगे, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और एक प्रकार का कॉम्बो बनता है जिसको हम मनी मोजो बैग बोलते हैं या मनी पोटली बोलते हैं। उसमें ये क्रिस्टल्स भी आपको दिया जाता है आपके नाम से चार्ज कर कर। और मैं चीज़ें अब इसी में आगे बढ़ाती हूँ। सुमा जी बंद कर लीजिए अब अपना। और ये है रोज क्वार्ट्स, इससे हम रिश्तों को सही करते हैं, प्यार को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें भी नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए। रिश्तों के लिए, प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके रिश्ते वाइफ से अच्छे नहीं है तो आप रोज क्वार्ट्स उसको गिफ्ट करें, ठीक है। इसके पीछे नंबर्स नंबर्स है, कलर है और क्रिस्टल्स है, प्लस इसके पीछे लव का जीवो सिंबल्स है। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे। अब आते हैं हम इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो ये है काली हल्दी और ओरिजिनल। ये इतना सा इसका इसके ये डंडी थी, ये देखिए बढ़ के इतनी लंबी हो गई। मैंने आज इसको जब निकाला तो मुझे लगा कि ये कितनी बड़ी हो गई है, ये अपने आप ग्रो कर रही है, देखिए। और जितनी ये पुरानी होगी, इसकी में ये डंडी लगी हुई है, ये बढ़ती जाएगी, ये देखिए
काली हल्दी विशेष कामों के लिए यूज किया जाता है। मनी को भी अट्रैक्शन करने के लिए इसका तिलक लगाया जाता है। और ये भी इस पोटली में जो हम बनाते हैं हीलर्स, अबंडेंस, मनी, प्रोटेक्शन के लिए, रिश्तों के लिए पोटली, उनमें ये जड़ी बूटियों को, क्रिस्टल्स को मिक्स भी करते हैं कैंडल मैजिक के साथ। तो ये आप काली हल्दी है, इसको अपने पास रखिए, इसका तिलक करिए, ये भी आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। लेकिन सात्विक आहार, सात्विक मन और अपनी एनर्जी जब प्योर करेंगे, शुद्ध रहेंगे, तब ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी गुड लक के लिए, मनी के लिए। ठीक है, अब इसी चीज़ों में कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो तंत्र करते हैं, तंत्र भी बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन लोगों ने गलत प्रयोग किया, इसलिए वो गलत हमारे सामने है। भगवान शिव की दी हुई चीज गलत नहीं हो सकती। भगवान शिव ने तंत्रा को बनाया है, बट कुछ लोग नेगेटिव थे जिन्होंने उसका नेगेटिव यूज किया, इसलिए वो बहुत गलत हमको लगती है। तो तंत्रा बहुत अच्छी चीज है। हालांकि मुझे तंत्रा नहीं आता, लेकिन मुझे ना ये जो प्रकृति की चीज है उसका कलेक्शन करने का बड़ा शौक था। तो मुझे जो चीज कलेक्ट हुई वो मैंने की, ताकि मुझे लगे कि मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ और मैं हीलर हूँ, तो मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए। अभी मीटिंग कट हो जाएगी तो रिज्वाइन कर लीजिएगा 10 मिनट के बाद। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल चीज बताती हूँ, और ये चीजें मुझे कैसे मिली, मेरी इच्छा शक्ति। मैं बोलती थी मुझे चाहिए, मुझे हत्ता जोड़ी चाहिए, साल 1.5 साल में परेशान हुई, मुझे हत्ता जोड़ी चाहिए। अब कौन देगा, कहाँ से देगा, मुझे नहीं पता, बट मेरी इच्छा थी मुझे ये चीज चाहिए। तो यूनिवर्स ने कनेक्ट कराए ऐसे व्यक्ति और मुझे वो मिल गई। ठीक है, तो आपकी इच्छा शक्ति से भी चीजें आपके प्रति अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हत्ता जोड़ी कैसे होती है। देखिए, जो हाथ के ऐसे पंजे होते हैं ना, इस टाइप की होती है, और ये दो जोड़ी में होती है, और ये एक पौधा होती है, उसके नीचे ये होती है जड़। तो सारी जड़ों में एक अलग पावर, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी होती है, तो इसको बोलते हैं हत्ता जोड़ी। बहुत चीज़ों में ये काम आती है, एनर्जी में, कोर्ट कचहरी के कामों में, काफ़ी चीज़ों में। तो इसका जो सिंदूर है उससे तिलक किया जाता है। तो ये है हत्ता जोड़ी। ठीक है, और ये मुझे मिल गई। अब एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, इस डिब्बी के अंदर है, आपको शायद दिखेगी नहीं क्योंकि वो छोटी सी है, काली बिल्ली की जड़। बहुत सुना होगा इसके बारे में। ये देखिए, ये भी मेरे पास है, बट मुझे नहीं लगा कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट किया। हाँ, किया तो है, ग्रोथ तो मेरी दिन प्रतिदिन हो रही है, लेकिन जैसा यूट्यूब पे बताते हैं बड़े बड़े मिरेकल्स, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। और ये एकदम ओरिजिनल है। ये इसलिए ओरिजिनल है क्योंकि मेरे घर पर ब्लैक बिल्ली पली हुई थी, जो मेरी माँ ने पाली थी। उसका नाम मनी मनी था, और वो बहुत ही घरेलू थी। तो इत्तेफाक से जब उसने बच्चे को दिया तो मम्मी को ये मिल गई, और उनको पता भी था कि इसको रखा जाता है, और उसको सुखा के इसके टुकड़े कर लिए, और हम सारे भाई बहनों में इसको बांट दिया। तो मुझे लगता है कि टुकड़े करने से शायद इसकी एनर्जी काफ़ी कम हो गई है, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये भी मेरे पास है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ऐसी चीज़ों को कलेक्शन करने का, जो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से मुझे ये चीज़ें दिला देता है। और बात एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और है, जिसको कोर्ट कचहरी में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसको बोलते हैं ऐंठनी। और ये भी पेड़ पौधे से ही निकलती है। ये देखिए, ये भी मैं रखी हूँ, यूज़ करी ना करूँ, बस मेरे पास होना चाहिए। देखिए, ऐंठनी मीन्स, ऐंठ मतलब कोई पेड़ की ये जड़ होती है जो ऐंठी हुई है, मतलब ऐसे राउंड राउंड है। उसका फेस देखिए, ये 2 फेस, 4 फेस ऐसे आती है। और ये मुझे क्यों मिली, हमारे पास पचमढ़ी है, पास में पचमढ़ी। तो पचमढ़ी जंगल है, जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं और सपेरे रहते हैं, वो इन जड़ियों का यूज करते हैं लोगों को ठीक करने में। तो वो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनसे मैंने वो रिक्वेस्ट की कि मैं हीलर हूँ और अच्छे कामों में इसका यूज करूंगी, तो प्लीज आप मुझे बताएं क्या मिल सकता है। और फिर मैंने पहले इस मशीन से स्कैनिंग की कि चीजें सही है कि नहीं, पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है, ये चेक करके फिर मैंने ये चीज़ों को परचेज किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करके। हर किसी को नहीं देते वो, ये देखिए। ठीक है, अब आपको दिख गई, ये सारे गुड लक की चीज़ें हैं और हीलिंग्स में काम आती हैं। अब मुझे चीज़ें मिलती चली गई। ठीक है, अब इसी में जो मैंने आपको हत्ता जोड़ी दिखाई है, तो मुझे भी नहीं पता था कि हत्ता जोड़ी में भी वैरायटी होती हैं। तो हत्ता जोड़ी जो अभी मैंने दिखाया, वो 2 मुख थे, उसमें 2 लोग आपस में जुड़े हुए थे, इसीलिए उसको हत्ता जोड़ी कहते हैं। और मुझे नहीं पता था कि पंचमुखी हत्ता जोड़ी भी आती है, और इत्तेफाक से वो भी मुझे मिल गई। ये देखिए, देखिए ऐसा लगेगा कि पंजा है,
देखिए मैं भी देखकर चौंक गई थी कि ऐसी भी हत्ता जोड़ी होती है, पंचमुखी हत्ता जोड़ी, और ये भी पेड़ की एनर्जी है, मीन्स पेड़ में ही होती है। देखिए ऐसा लगेगा कि छोटा सा किसी का हाथ या स्कैल्प है, बट ये पेड़ की टहनी या जड़ है, क्योंकि इसमें वुडन लकड़ी है, ये मुझे साफ दिख रही है, आपको शायद ना दिख रही हो, क्योंकि ये लकड़ी है। इसको कपूर में रखते हैं क्योंकि लकड़ी में घुन भी लग जाती है, तो इस चीज़ों को सिंदूर में रखा जाता है, इनकी मान्यताएं हैं कि इनको सिंदूर में ही रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास है, मुझे शौक था तो यूनिवर्स ने मुझे कनेक्ट करा दिया। अब ये सिर्फ मेरे पास रखी होती है, कभी कभी हीलिंग्स होती है तो इनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट करती हूँ ताकि इनकी गुड लक आप तक पहुंचे। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ, अब इसका प्रैक्टिकल करके मुझे बताना होगा। ये भी मुझे मतलब मिली किसी के थ्रू। ये देखिए आप शायद देख नहीं पाएंगे, ये बारीक सा है, इसका प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं मोहिनी जड़ी। मोहिनी जड़ी एक ये तो इस पेड़ में होती है, वो है इसके अंदर जो जड़ होती है वो और पावरफुल होती है, वो मेरे पास नहीं है। ये मोहिनी जड़ी है। इनको जब हम पानी में गीला करते हैं तो ये आपस में लपेट जाती है। लपेट जाती है मीन्स दो अलग अलग होती, एक हो जाती है, इसलिए इसको मोहिनी कहते हैं। इसके अंदर अट्रैक्शन पावर होता है, मनी को अट्रैक्ट करना है, रिश्तों को, गुड लक को, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना है तो इसको मंत्रास के साथ आप चैंट करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरी लाइफ में गुड लक लेकर आए। पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। इसको ताबीज में डालेंगे तो आपका ऑरा अट्रैक्टिव हो जाएगा। आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करें जैसा बताते हैं वैसा नहीं है, लेकिन हाँ रिश्तों को सुधार सकते हैं, हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव चीजें आप इससे कर सकते हैं। और ये भी जो पोटली हम तैयार करते हैं रिश्तों के लिए, मनी के लिए, उसमें ये चीजें जो जड़ी बूटियां हैं इसको डालते हैं ताकि इनकी एनर्जी आप तक पहुंचे और आपके ऑरा से कनेक्टेड हो जाए और ऐसी चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो। ये इनमें फ्रिक्वेंसी है, इनमें गुणधर्म है, जैसे आप में अलग है, मुझ में अलग है, किसी और में अलग है, जीव जंतु में, सारे जंतुओं में अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग गुण धर्म है। ऐसे ही पौधों के अंदर भी बहुत पावर है और खासकर पौधों में बहुत ही पावर होती है। हर जड़ में, हर पौधे के, हर फूल पत्तियों में अलग अलग एनर्जी होती है। तो डीप साइंस तो मुझे नहीं पता, बट जो थोड़ी चीजें मेरे पास थी और आपके काम आ सकती हैं, आज मैंने आपको वो चीजें बता दी हैं। आपको मिलती है तो बहुत अच्छा, कुछ चाहिए हो और मुझे यदि मिल जाएगी तो मैं आपको भेज सकती हूँ। और बाकी तो आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं, भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे दो। अब मैं ये मोहिनी की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि ये कैसे एक हो जाती हैं। इसलिए इसके अंदर एनर्जी पावर होती है थोड़ी सी आपके ऑरा में अट्रैक्शन पावर डेवलप करने की। देखिए अब इसको मैं गीला करती हूँ, इन दोनों को आपस में मिलाती हूँ। और ये देखिए ये पानी में डाला, ठीक है, और इनको रख दिया। चार जोड़ी, दो जोड़ी हैं ये, दो पेयर्स में। अब आप इनको देखिएगा, ये आपस में मूव करने लगी और क्लॉक वाइज ही मूव करेंगी। ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगा इनका। देखिए ये आपस में लपेटने लगती हैं, इनकी एनर्जी है कि दो अलग नहीं होगी, ये एक हो जाती हैं, इसलिए इसको अट्रैक्शन पावर वाला चीज माना जाता है। ये देखिए ये वाला देखिए, ये अच्छे से मूव कर रहा है ये जोड़ा। देखिए ये देखिए ये आपस में आधी लपेट चुकी है और लपेटने जा रही है।
देखिए मुझे लग रहा है गिर जाएगी, उठ भी रही है। देखिए आप ये वाला जोड़ा मतलब लपेटने के लिए उठ भी रहा है। देखिए तो देखिए कितना ऊपर उठ चुका है वाला। और दूसरा देखिए उससे दूर था तो वो बाजू वाले के पास आ रहा है। देखिए ये जो दोनों दूर दूर थे, दूसरे जोड़े वाले, इसको ध्यान से देखिए। ये दूर थे, देखो ये आपस में टच होने लगे हैं। अभी तक टच नहीं हो रहे थे। ये देखिए ये आपस में, ये वाले जोड़े को ध्यान से देखिए। ये देखिए ये गोल गोल नॉट बन चुकी हैं। ये देखिए ये कितना आपस में एक हो चुके हैं। देखिए अभी भी मूवमेंट शुरू जारी है इन लोगों का। देखो देखो यूनिवर्स ने क्या क्या चीजें बनाई हैं हमारे लिए कि भैया इनको जरूरत पड़ेगी ऐसी एनर्जी को। तो ब्रह्मांड में सारा कुछ है, सब कुछ की एनर्जी है ब्रह्मांड में। क्योंकि जो बाहर है वो अंदर है, तो हमारे अंदर जो जो एनर्जी है वो सारी ब्रह्मांड में भी व्याप्त है।